नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों इंजीनियरिंग मटेरियल हैं और इंजीनियरिंग मटेरियल को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, मेटालिक मटेरियल और नॉन मेटालिक मटेरियल। तो उसमें ये मेटालिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं और मेटालिक मटेरियल को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। तो उसमें ये दोनों फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं और उसके बाद ये दोनों मटेरियल आयरन के अलॉय हैं कार्बन के साथ। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर जो हमने कंसीडर किए हैं, इसके आधार पर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है और क्या क्या इनके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन परसेंटेज की। कार्बन परसेंटेज की अगर हम बात करें, स्टेनलेस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.02% से ज़्यादा होता है और 2% से कम रहता है, जबकि कास्ट आयरन के केस में जो कार्बन कंटेंट है वो 2% से ज़्यादा होता है और 4% से वो कम रहता है। और जो स्टेनलेस स्टील है ये स्टील के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो स्टील है उसमें ये हाई अलॉय स्टील है, क्योंकि अलॉय स्टील का ये टाइप है जिसमें ये हाई अलॉय स्टील है और इसमें जो मेन अलॉइंग एलिमेंट रहता है वो क्रोमियम रहता है और क्रोमियम की जो कंपोजिशन है वो 8% से ज़्यादा रहती है। और क्रोमियम की परसेंटेज के आधार पर स्टेनलेस स्टील को कैटेगराइज किया गया है, मार्टनसिटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ये इसके कुछ टाइप हैं। अगर कास्ट आयरन के टाइप्स की हम बात करते हैं तो कास्ट आयरन के जो मुख्यतः टाइप हैं, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन, मोटल्ड कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन। ये अलग अलग टाइप्स हैं कास्ट आयरन के। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी की अगर हम बात करते हैं, वो कास्ट आयरन की बड़ी ज़बरदस्त फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी का मतलब है जब हम इसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो ये कितनी बढ़िया तरीके से ये फ्लो करता है। तो फ्लूइडिटी स्टेनलेस स्टील की कम होती है और इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही जो नेक्स्ट जो हमने फैक्टर कंसीडर किया है, कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी उस मटेरियल की अच्छी होगी जिसकी फ्लूइडिटी अच्छी है। तो इसका मतलब जो कास्ट आयरन है इसकी कास्टेबिलिटी भी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि जब हम कास्ट आयरन को किसी मोल्ड में इसको कोई मटेरियल मोल्ड्स में कोई प्रोडक्ट अगर हम तैयार करेंगे तो कास्ट आयरन को जब मेल्ट करके पोर किया जाता है तो अपनी अच्छी फ्लूइडिटी के कारण ये बढ़िया तरीके से फ्लो करता है और जो इंट्रिकेट शेप होती हैं उसको भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और जो स्टेनलेस स्टील है कास्ट आयरन के कंपैरिजन में इसकी कास्टेबिलिटी कम होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है वो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा है और कास्ट आयरन की जो डक्टिलिटी है वो कम है। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटलनेस, जो डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। तो जो स्टेनलेस स्टील है ये कम ब्रिटल है और जो कास्ट आयरन है ये ज़्यादा ब्रिटल है। मशीनेबिलिटी की बात करें, मशीनेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी मटेरियल को कट करना फिर ग्राइंड करना तो कितना आसान रहता है। तो इस केस में जो स्टेनलेस स्टील है इसकी मशीनेबिलिटी अगर हम बात करें इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसको कट करना थोड़ा सा आसान कार्य नहीं है। लेकिन जो कास्ट आयरन है इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है, इसलिए इसको बड़ी आसानी से मशीन किया जा सकता है, कट कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो टूल वियर की बात करें, जिस मटेरियल का मशीनेबिलिटी बढ़िया होगी तो उस केस में टूल वियर हमारा जो कम होगा। तो मतलब क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील के केस में जो टूल वियर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें मटेरियल को कट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कास्ट आयरन के केस में जो टूल वियर है वो कम होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है इसके स्ट्रक्चर में, और जो बड़ी आसानी से यूनिफॉर्म वे में वो ब्रेक हो जाता है और जिससे टूल वियर है वो कम हो जाता है और जो कास्टिंग की कॉस्ट है वो भी इसमें कम रहती है। उसके बाद है टफनेस। टफनेस ये होता है कि कोई मटेरियल अगर हम बात करें जो हाई स्ट्रेस या स्ट्रेन फोर्सेस को विदस्टैंड कर सके बार बार जो भी उस पर लगती हैं, और टफनेस तो स्टेनलेस स्टील की ज़्यादा होती है, कास्ट आयरन की टफनेस कम होती है।
इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उससे ही जुड़ा हुआ है, जिस मटेरियल की टफनेस ज़्यादा होगी उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी बढ़िया होगा। तो स्टेनलेस स्टील की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कास्ट आयरन की इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि ये ब्रिटल होता है इसलिए। अब इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की हमने बात की है, क्योंकि जब भी इस पर सडन इम्पैक्ट पड़ता है या फिर जब हैवी लोड्स पड़ते हैं तो ये बिना ब्रेकिंग के, बिना बेंडिंग के, बिना डिफॉर्म हुए तो ये अपने आप को सस्टेन करता है। तो यही कारण है, क्योंकि कम ब्रिटल भी है तो इसलिए इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो बढ़िया है। अगर वेट की बात करते हैं, जो स्टेनलेस स्टील है ये लाइट होता है वेट में, जबकि जो कास्ट आयरन है ये हैवी होता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस के मामले में स्टेनलेस स्टील का तो कोई सानी ही नहीं है, इसको तो कितनी भी सीवियर कंडीशन में रख लो, कोरोजन रेजिस्टेंस ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोवाइड करता है। इवन चाहे सी वाटर है वहाँ पर भी इसका अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें बड़ी आसानी से कोरोजन नहीं लगता, क्योंकि क्रोमियम जो इसमें मौजूद होता है ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, जो एक प्रकार से मेटल सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, जो उस मटेरियल को कोरोड होने से बचाती है, जंग लगने से बचाती है। अगर कास्ट आयरन की बात करें तो इसका कोरोजन रेजिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस स्टेनलेस स्टील की कम होती है, हार्डनेस कास्ट आयरन की ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, या कह सकते हैं जो हीट रिटेन पीरियड है, जो स्टेनलेस स्टील है इसमें जो हीट है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती, तो इसका जो स्टेबिलिटी है हाई टेम्परेचर पर कम है, जबकि जो कास्ट आयरन है इसमें लंबे समय तक ये हीट को रिटेन कर सकता है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा है। डैम्पिंग एबिलिटी, अब डैम्पिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें कि कोई मटेरियल वाइब्रेशंस को, नॉइज़ को क्या ऑब्जर्व कर सकता है, तो उस स्थिति में जो स्टेनलेस स्टील है इसकी जो डैम्पिंग एबिलिटी है वो कम होती है, तो इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन भी होता है, नॉइज़ भी करता है कई बार। तो कास्ट आयरन की जो डैम्पिंग एबिलिटी है बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो इसमें क्या है कि कह सकते हैं कि ज़्यादा डैम्पिंग एबिलिटी होने के कारण जो भी मशीन्स होती हैं उनके जो बेड हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। बढ़िया एग्जांपल बात करें, लेथ का जो बेड है वो कास्ट आयरन का ही बना होता है। शेपर के केस में, प्लेनर के केस में जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि इसकी जो डैम्पिंग एबिलिटी है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 1370 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1540 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जो कास्ट आयरन है इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें वो 1150 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील की ज़्यादा होती है और कास्ट आयरन की कम होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें, स्टेनलेस स्टील की कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कास्ट आयरन की ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं वियर रेजिस्टेंस की, वियर रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील का ज़्यादा होता है और जो वियर रेजिस्टेंस है कास्ट आयरन का वो कम होता है। नेक्स्ट है लाइफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और कास्ट आयरन की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं, जब स्टेनलेस स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कोरोजन बड़ी मुश्किल से ही लगता है, ना के बराबर, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रिटल भी नहीं है। तो कास्ट आयरन ब्रिटल होने के कारण या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो कास्ट आयरन है इसका लाइफ स्पैन कम होता है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट के मामले में जो स्टेनलेस स्टील है ये ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव मटेरियल है, जबकि जो कास्ट आयरन है ये सस्ता है। सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका जो मटेरियल कॉस्ट है वो कम सस्ता होता है, एनर्जी और जो लेबर की इसमें आवश्यकता पड़ती है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो भी हमें कम चाहिए। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है इसका जो रॉ स्टील भी होता है उसको वो भी महंगा होता है और इसको बनाने में प्रॉपर हमें टाइमिंग चाहिए, इसकी अटेंशन भी ज़्यादा है कास्ट करते समय, तो इसलिए कि जो स्टेनलेस स्टील है इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन की बात करते हैं,
एप्लीकेशन तो हम इन दोनों मटेरियल को हमारी डेली लाइफ में बहुत देखते हैं हमारे इर्द गिर्द। स्टेनलेस स्टील की बात करें ओवन बनाने में, जो कटलरी किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो डिश वॉशर होते हैं, किचन में जो सिंक लगता है, इवन जो मेडिकल में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर्जिकल, और ये जैसे प्रेशर वेसल जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हीट एक्सचेंजर, पाइप फिटिंग्स में, इसके अतिरिक्त आर्किटेक्चर में, मोनूमेंट्स बनाने में, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टेनलेस स्टील की जो अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं। उसी प्रकार से कास्ट आयरन भी अपनी जगह पे बहुत सारी एप्लीकेशंस ये हमें देता है। सिलेंडर हेड बनाने में, मशीन बेड की हम बात कर ही चुके हैं, सिलेंडर ब्लॉक, जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल, कार व्हील, पंप पार्ट्स, पाइप्स, जो सीमेंट मिक्सचर लाइनर को बनाने में, इसके अतिरिक्त जो मैन होल के कवर होते हैं, गियर ब्लैंक और क्रैंक सॉफ्ट, ट्रक सस्पेंशन कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, गैस बर्नर, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन दोनों की। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।